हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कैसा गुजर रहा है आपका 10-10 पोर्टल? ओके दोस्तों, आई होप कि इस चैनल पे हम सब बहुत बैलेंस हो चुके हैं। तो शायद आप में से बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा कि आज 10-10 पोर्टल है। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि कल का मेरा वीडियो था, मैंने कहा था कि ये जो 10-10 पोर्टल है, ये ढेर सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। बट वो पॉजिटिविटी के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अपन सही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होंगी, सही टाइम पे मैनिफेस्ट करनी होंगी, यूनिवर्स के इशारे समझने होंगे और खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्डअप होगा। सो ऐसे कोई बात नहीं है। बट आज मुझे जो विजन मैसेज मिला, आई लव टू शेयर, आई लव टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ माई चैनल। ओके, एंड ऑफ कोर्स योर्स। देखिए दोस्तों, मैं बिलीव नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा यूनियन की बातों पे। ठीक है, बिकॉज़ यूनियन तो होना ही है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बिना मांगे ये जर्नी दी है, जिसने हमें ये जर्नी दी है, उसने कुछ हमारे लिए प्लान भी किया है, कुछ पर्पस हमारा बनाया है, कुछ मिशन हमारा बनाया है। डेफिनेटली यूनियन तो उसको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यूनियन इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर मी टू बी कंसिडर्ड। बट जब मैसेज और विजन मैसेज मिलते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर मी ओनली। ये मुझे आप लोगों को ब्रॉडकास्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, सो मुझे विजन मैसेज आया 144, मुझे विजन मैसेज आया 1444। ठीक है, मुझे विजन मैसेज आया यूनियन। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अपकमिंग जो टाइम है इसमें, जैसे कि हमने पहले कहा था कि 2022 में बहुत से लोगों की यूनियन होने वाली है। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी इतने ऊपर डिटैचमेंट में जा चुके हैं या एक मास्टर सोल, स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल बन चुके हैं कि अब आपको आपका डीएम इतना बॉदर नहीं करता है, उनकी तो यूनियन होना बट ऑब्वियस है। तो यस, कहीं ना कहीं ये एक गुड न्यूज़ है कि यूनियन होने वाले हैं। बट ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जब आप पावरफुल बन जाओगे, आप अपना इनर वर्क कर लोगे, जब आप इवॉल्व हो जाओगे, राइट, तो आपके डीएम को तो आना ही होगा। तो वो आएंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को साइन पे फोकस करना नहीं चाहती। अगेन ये आपको मिसगाइड करता है सबकॉन्शियसली। बट 222 और 666 को छोड़ के जो भी नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स आप अगर देख रहे हो, तो इट्स शोज़ कि इट्स अ साइन ऑफ रीयूनियन। स्पेशली 144 अगर बहुत दिख रहा है, 1444 बहुत दिख रहा है, या 44 बहुत दिख रहा है, या 2444, 3444 इस प्रकार से आपको दिख रहा है, तो ये आपके यूनियन का साइन है, जो कि डिवाइन से मुझे मैसेज मिला है आप लोगों को गाइड करने के लिए। बट लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। जो अभी इस जर्नी पे नए नए आए हैं, अगर आपको भी 144 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन होने वाला है। इट मीन्स कि आपके पर्सन आ तो सकते हैं, बट दे विल कम टू ओनली टेस्ट यू, और मे बी कि वो एक ट्रिगर देंगे। सो यू शुड बी अवेयर। तो बेसिकली मेरे लिए एक चैनलिंग और एक मैसेज का मतलब सिर्फ इतना होता है, आपको अवेयरनेस में रखना। अगर हर स्टेज के, देखिए, जो मैसिव अवेकनिंग 3 सालों से हो रही थी, हर बैच के लोग हमारे इस ग्रुप में हैं जो कि बहुत हाईली इवॉल्व हो गए, डिटैचमेंट में चले गए हैं, अपने अपने करियर पे फोकस हो गए हैं, अपने अपने जॉब, करियर, पढ़ाई सब कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनको ये दिखता है। ठीक है, वेदर यू आर इन टॉकिंग टर्म्स, तो भी इसका मतलब ये है कि आप हारमोनियस यूनियन से एक परमानेंट यूनियन में आ सकते हो, राइट। या अगर आप नहीं बात कर रहे हो तो आप एक हारमोनियस यूनियन में आ सकते हो, वन स्टेप अहेड। ओके, जो बीच में है, जिनकी अभी भी ट्रिगर्स बाकी हैं, उनके डीएम अगर आते हैं और आपको ये नंबर्स भी दिख रहे हैं,
इट मीन्स कि वो आएंगे ज़रूर, बट ही विल जस्ट कम टू ट्रिगर यू। और इस वक्त जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो भी आपका नेक्स्ट इशू नीड टू बी हील है, वो सरफेस पे आ रहा है उसको ट्रिगर करने के लिए। बेसिकली इस वक्त मोस्ट ऑफ द मैं जो देख रही हूँ, इनर चाइल्ड के इश्यूज़ बहुत लोगों के सामने आ रहे हैं। आपको ड्रीम में अपने बचपन का घर दिखाई दे रहा है, या अपने बचपन के फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, या आपके कुछ स्कूल का फेज़, या कुछ आपका कंटिन्यू टू योर चाइल्डहुड आपको दिख रहा है। तो सुबह जो मेरा वीडियो था इनर चाइल्ड हीलिंग एंड सबकॉन्शियस, उसका पर्पस यही था कि मुझे ऑलरेडी ये एनर्जी मिल गई थी कि आप लोगों की ड्रीम्स अभी मोस्टली कलेक्टिव में कौन सा इशू हील होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली इस वक्त आपके, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इनर चाइल्ड हील इशू ही नहीं, बेसिकली मोस्ट ऑफ 50% लोग के इनर चाइल्ड। सेकेंड लोग, कुछ लोगों के जो इश्यूज आएंगे हील होने के लिए, वो ईगो, क्योंकि ईगो इज़ द लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से हील होता है, ईगो डेथ। इसलिए हमने रिसेंटली ईगो डेथ पे वीडियो भी बनाया था। अब इस पोर्टल में आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ, आज दिन भर से ही, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया है कि देवी जी के बाद से आप लोगों की कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस चालू हो गई है। ठीक है, जिन लोगों की ऑलरेडी कुंडली अपर चक्रास पे से पर ये थर्ड आई पर पहुंच चुकी है, राइट। जो लोग, अगेन यहाँ मैं दोनों ही बैच के लोग के बारे में बात करूँगी, जो लोग अभी न्यूली इस जर्नी पे आए हैं, ठीक है, हो सकता है आपको एक जनरल जो सिम्टम्स पोर्टल के होते हैं, असेंशन सिम्टम्स लाइक हेडेक्स हो गया, या लो बैक पेन हो गया, या हल्का फुल्का स्पाइन में पेन हो गया, या वार्म फील होना, एक जनरल, या नाइट में नींद खुलना, या कभी कभी आपकी नींद जो खुलती है रात में, ये आपके कुछ परेशान रहने के कारण से भी खुलती है। तो लेट मी क्लियर दिस थिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी नींद आधी रात में जग रही, तो ये कोई लाइट कोर्स के कारण से या कुछ असेंशन सिम्टम है। तो लेट मी क्लियर, इन द बिगनिंग जब आपकी रात में नींद जगती है, तो फ्यू ऑफ यू जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली दिमाग में टेंशन लेके रखते हैं कि मेरा डीएम ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, उन लोग के साथ भी ऐसा होता है। वो आपका टेंशन होता है जो कि आपको चैन से सोने नहीं देता है। ठीक है, बट उसके बाद जब डीएनए कोडिंग्स, लाइट कोड्स आपका अपग्रेडेशन होता है, फास्ट ट्रैक असेंशन होती है, उस टाइम पे भी आपको रात में जगाया जाता है डिफरेंट टाइम पे। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग खूब सारा वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह करिए, जिससे कि आपकी बॉडी टायर्ड रहेगी, तो आप आराम से सोओगे, तो इतना इफ़ेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं सिस्टमेटिकली आपको बताना चाहती हूँ कि आज दिन भर जो भी लोग ने कुछ अगर फील किया हो, हालांकि इसके जो असर हैं वो आगे शुरू होंगे, बट आपके को इसके असर कुछ 2-3 दिन पहले से शायद शुरू हो गए होंगे, लाइक इमोशनल चेंजेस, फिज़िकल चेंजेस हमने आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि मे बी आपको लाइक कुंडली जाग रही है, ऐसा फील हो सकता है। तो आप लोग उस वक्त चक्रास बिल्कुल मत करिए, या क्राउन चक्रा ओपनिंग हमारी डीएफ ने भी बताया था, मैंने भी बताया था, एवरीथिंग, हेडेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये सब आपको स्पाइन में हल्का हल्का पेन, स्पेशली आपके रिब केज के पीछे के साइड्स को हम ट्रेपीजियस मसल जहाँ होती है वहाँ पर हल्का हल्का पेन इस टाइप से आपको फील हो सकता है। सेक्रल चक्रा में आपको मे बी जैसे कॉन्स्टिपेशन टाइप का, या सेक्रल चक्रा में पेन टाइप का, या कोई एनर्जी सेंसेशन। जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में, एनर्जीज़ के चक्रास में सेंसेशंस, ये आपको तो फिज़िकल सिम्टम बता चुके हैं, ये ऑलरेडी अगर आप लोग फील कर रहे हो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आई ऑलवेज़ कि पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो देन इट इज़ एसेंशियल सिम्टम। आई नेवर वांट टू टेक एनी रिस्क विद योर लाइफ। ठीक है, सेकेंड थिंग, इमोशनल सिम्टम्स में आपको सेक्सुअलिटी भी फील हो सकती है, आपको एंगर भी फील हो सकता है, आपको जो भी आपका इशू सरफेस आ रहा है वो आपको अलग अलग इमोशनल जो सिम्टम्स हैं आपको फील हो सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अवेयरनेस में रहना है। आपको अपने, जैसे मैंने बताया है, हर 1 घंटे में अपने थॉट्स पे
चेक करना है, अपने अवेयरनेस पे फोकस रहना है, अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं जाने देना है। बिकॉज़ आप, मैंने बताया था कल की वीडियो में कि मैनिफेस्टेशंस इस टाइम पे आप करोगे। व्हाटएवर यू फील डिज़ायर विल बी योर डेस्टिनी। तो आप जब लो वाइब में रहोगे तो हाउ कुड यू मैनिफेस्ट एनीथिंग, चाहे वो आपकी ग्रोथ हो, अबेंडेंस हो, सक्सेस हो, रिलेशनशिप हो, यू कांट मैनिफेस्ट इन द लो वाइब्रेशंस। तो एनी हाउ अगर आपको लो वाइब्स फील भी होती है, बिल्कुल अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए, इनर वर्क करिए। सो अल्टीमेटली घूम फिर के क्या आता है, कुछ भी इमोशनल सेंसेशंस हो रहे हो, आपको फिज़िकल सेंसेशंस हो रहे हो, एनीथिंग, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करो, उसकी जर्नलिंग करो। जर्नलिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिलीज़ ऑल द सेंसेशंस। जर्नलिंग करिए कि मुझे सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, या मुझे गुस्से की एनर्जी फील हो रही है, या मुझे जेलसी हो रही है। जो भी आपके इशू अभी बचे हैं बाकी, वो उनकी जो भी एनर्जी है वो फील हो रही है, उसको लिखिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए, उसको मॉर्निंग की, जैसे मेरा वीडियो था कि सबकॉन्शियसली कैसे हील करना है, उस तरीके से आप एनालाइज, रिवाइज, ओके, उसको करके हील करिए बस। तो अल्टीमेटली ये जो चैनलिंग मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ आपको अवेयर कराने के लिए। अल्टीमेटली कुछ भी होता हो, कितना भी शिफ्ट, कितना भी पोर्टल, कुछ भी हो, आपको बस एक ही काम करना है, एंड यू नो व्हाट, inner work. That's it. Inner work, and only inner work. And second, check in your vibrations. And third, always surrender to God. एक बिल्कुल लास्ट में दोबारा रिपीट करूँगी एक लाइन, ऑलवेज रिमेंबर। जो लोग यूनियन के लिए वरीड होते हैं, यस दिस इज चैनलिंग ऑफ यूनियन, क्योंकि मुझे विजन में यूनियन वर्ड आया है, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखी हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी दोस्तों, जिसने आपको ये जर्नी दी है, आपकी यूनियन उन्हीं का ही हेडेक है, राइट? ऑफ कोर्स डिवाइन का हेडेक है। तो आपको ये इसका सिरदर्द नहीं लेना है कि मेरा यूनियन कब होगा। ये जर्नी, ये पर्पस, एवरीथिंग डिवाइन ने दिया है, तो ये उन्हीं का ही हेडेक है। और इसीलिए वो टाइमली अपने हिसाब से आपको ट्रिगर्स और टेस्ट देते रहते हैं, क्योंकि उनको भी जल्दी जल्दी आपकी असेंशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।